Good morning, student. Welcome to our chapter climate. Dear student, today we are going to study about the mechanism of monsoon. And in this mechanism of monsoon, we had already studied about four factors. Today we are going to study other two important factors. Let's start the topic. Dear student, in the other three factors, we had studied that कि मानसून को भारत में आने से कौन कौन चीज़ें प्रभावित करती हैं. So there we studied about the heating and cooling of land and water. Then after we had studied about the ITCZ, है ना. Today we are going to study the other important thing which is important for your study point of view as well as for the other competitive examination. The thing is that कि Tibetan plateau get instantly heated. बेटा आप देख रहे हो कि दिस इज तिब्बत प्लेट्यू, और जब आपके यहाँ पे मानसून आता है तो उसका कारण ये है कि जो आपका तिब्बतन प्लेट्यू है विच इज़ रॉक की ना, अगर प्लेट्यू है पत्थर से बना होगा ये, एंड दिस इज इंटेंसली हीटेड. ये आपका इतनी ज़्यादा गर्म हो जाता है कि समुद्र के तल से लगभग आपका 900 मीटर तक का जो एरिया होता है ना, ये आप यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है. तो लो प्रेशर क्रिएट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की पूरी हवाएं इतनी गर्म हो जाती हैं कि ऊपर आपका लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है. और जो आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ पे ना, जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है वो स्पेशली आता है आपके किसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस तिब्बतन प्लेटू. यहाँ इस गर्मी के कारण ही आपके देश में आकर्षित होता है. बट बिकॉज ऑफ द रिलीफ फीचर, जो यहाँ पे आपके रिलीफ फीचर्स हैं वेस्टर्न घाट में, ये वेस्टर्न घाट के रिलीफ फीचर इसको रोक लेते हैं और यहाँ पर बारिश होती है. ठीक है, तो तिब्बतन प्लेटू का गर्म होना मानसून को अपनी तरफ आकर्षित, स्पेशली द साउथ वेस्टर्न मानसून को अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्ट करता है टू द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट की तरफ ये आपका आकर्षित होता है. और बिकॉज ऑफ दैट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल्स हैपन, और आपके देश में मानसूनल रेनफॉल होती है. तो आपको ये जो चौथा हमने टॉपिक पढ़ा कि तिब्बतन प्लेटू के ज़्यादा गर्म होने के कारण जो है आपके देश में मानसूनी हवाएं आती हैं. इसके अलावा क्या फैक्टर्स हैं, अगर हम बात करते हैं तिब्बतन प्लेटूज की, देखोगा इंटेंसिव हीटिंग ऑफ द तिब्बतन प्लेटू, इसको आपका दिया गया है एज अ वास्ट लैंड मास. तिब्बतन प्लेटू गेट इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग द समर. गर्मी के मौसम में ये आपका जो तिब्बतन प्लेटू है वही गर्म होता है ना, क्योंकि गर्मी के मौसम में आपने ये भी देखा हो कि जो यहाँ पे जेट स्ट्रीम है उनका जो फ्लो होता है वो स्पेशली आपका इंडिया के ऊपर हो जाता है. और बिकॉज ऑफ दैट गर्मी पड़ती है और यहाँ पे आपका ये एरिया आपका गर्म हो जाता है, और जिसके कारण आपके यहाँ पे मानसूनल विंड आती हैं. इट रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर आपका करंट है ना, वर्टिकल एयर करंट डेवलप होते हैं, ऊपर शुरू होता है. यहाँ गर्मी के कारण जो है हवाएं जो है ऊपर आपका जाना स्टार्ट करती हैं, लो प्रेशर एरिया ऊपर क्रिएट हो जाता है, और इस लो प्रेशर की तरफ ही आपकी ये हवाएं आकर्षित होती हैं और इंडिया में बारिश करती हैं. फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेटूज. ओके, तो ये समझ में आ गया बेटा आपको कि तिब्बतन प्लेटूज के गर्म होने के क्यों गर्म होता है, और उसके कारण आपकी जो मानसून की हवाएं होती हैं वो आपके इंडिया की तरफ कैसे आकर्षित होती हैं. तो आप कह सकते हो कि ये जो हवाएं हैं, ये मानसून हवाएं हैं, वो तिब्बत की तरफ आती हैं लेकिन आपके इंडिया में बढ़ जाती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेट रिलीफ फीचर्स ऑफ इन इंडिया. ओके, पांचवा रीजन आफ्टर द तिब्बतन प्लेटूज के बाद जो पांचवा रीजन हम लोगों का है मानसून आने के जो मैकेनिज्म है वो है मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ हिमालय. ये देखिए बेटा आप, ये दिस इज इंडिया, है ना. अब आप देख रहे हो कि ये आपका दिस इज द जेट स्ट्रीम. ये जेट स्ट्रीम आपके यहाँ पे ठंडी के मौसम में ये यहाँ पे हमेशा बहती रहती है. ठीक है, ये जेट स्ट्रीम आपका ठंडी के महीने में यहाँ बहती रहती है. लेकिन क्या होता है, ये जो वेस्टर्नली, इसका नाम वेस्टर्नली क्यों दिया गया, बिकॉज इट ओरिजिन फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट. ये आपके क्या है, और ये वेस्टर्न पार्ट है. ये जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है ये यहाँ पे बहती रहती है, मतलब कि इंडियन सब कंटिनेंट में बहती रहती है. लेकिन क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम स्टार्ट होता है आपके देश में, जब समर का मौसम स्टार्ट होता है तो ये जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है इनका जो मूवमेंट होता है वो इस तरीके से हो जाता है. मीन्स इन द मंथ ऑफ समर ये आपकी जो वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम है उनका रास्ता इस तरह से होता है.
और बिकॉज ऑफ दैट द होल कंटिनेंट होल सब इंडियन कंटिनेंट ये आपका क्या होता है, इट गेट हॉट, ठीक है। और हॉट होने के कारण जो है आपके जो ये साउथ वेस्ट मानसून है वो आपके देश में इंटर करती हैं, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपके देश में मानसून के आने का जो पूरी तरीके से एक तरीके से तैयारियां जो होती हैं ना, तैयारियां ये होती हैं कि आपका जो देश है उसमें कैसे देश आपका गर्म हो, है ना। मानसून आने का महीना आपके यहाँ पे जून और जुलाई हो, जून से सितंबर में रहता है, मिड सितंबर तक रहता है ये। तो इस समय में आपके देश में गर्मी का मौसम होता है, समर होती है, और समर के कारण जो है आपका मौसम होता है। हमने सबसे पहले तो ये भी देखा था कि जो सन है वो नॉर्थ में आ जाता है, इसके पहले आपका साउथ में रहता है। तो जब सन नॉर्थ में आता है बिकॉज ऑफ दैट द होल कंटिनेंट ये आपका यहाँ से क्या होती है, IT सीजन बहना शुरू होती है। IT सीजन के बहने से आपका द होल कंटिनेंट गेट हीटेड, आपने बताया था ना, यहाँ पे आपका 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ, है ना। ये आपके जो पार्ट्स हैं यहाँ पे गर्मी में बढ़ती है। मतलब कहने का ये हुआ कि आपके देश का जो कंडीशन है, सब कंटिनेंट का जो कंडीशन है, इट बिकम वार्म एंड बिकॉज ऑफ दिस वार्म low pressure area create, and because of this low pressure area high winds from the sea, ना high pressure wind from the sea they started to come। यहाँ पे हाई प्रेशर है, इधर किधर जाना शुरू करेंगे, उधर लो प्रेशर, और बिकॉज ऑफ दैट आपके यहाँ पे पानी बरसता है, ठीक है। सो आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इंस्टीड ऑफ दैट, है ना, ये दोनों कारण के अलावा ये जो हम दो नहीं बल्कि हमने 6 कारण जो पढ़े हैं, इन 6 कारण के अलावा जो मानसून को अट्रैक्ट करने के जो और फैक्टर हैं, ये है आपका सदर्न ऑसिलेशन और एसओ और आपका एल नियो, ठीक है। ये आपके देश में मानसून को प्रभावित करती हैं कि मतलब कि ये आपके देश में मानसून के एवरेज लो इंटेंसिटीज़ को बताती हैं। होता क्या है, पहली बात तो आप जान लो कि ये सदर्न ऑसिलेशन होता क्या है। तो बेटा सदर्न ऑसिलेशन के बारे में अगर आपको जानना हो तो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रेशर क्रिएटेड ऑन द अर्थ, है ना। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोल्ड करंट फ्लो फ्रॉम द पेरुवियन, ये देखो आप यहाँ पे पेरू आइलैंड आपको मिलता होगा, पेरू कंट्री है, दिस इज पेरू। यहाँ से जो हवाएं चलती हैं पेरुवियन कोस्ट से, ये पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ से ये हवाएं चलती है और ये हवाएं आपको क्या होती हैं, कोल्ड विंड्स होती हैं, ठीक है। और ये हमेशा क्या करती है, रिवर्सल होती है हर 2 से 5 साल में। अगर आपका यहाँ पे ये ठंडी हवाएं करंट चल रही है तो 2 या 5 साल बाद यहाँ से हॉट करंट बहना शुरू होंगी। ये रिवर्सल होता था, मीन्स यू कैन से द सदर्न ऑसिलेशन इज रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। वार्म करंट टेक द प्लेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन। तो यहाँ ये आपका जो यहाँ से गर्म हवाएं धाराएं आती हैं, ये धाराएं आपका कोल्ड करंट के साथ मिल जाती हैं, और मिलने के कारण यहाँ पे आपका जो इस तरीके को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन और द सदर्न ऑसिलेशन। द चेंज इन द प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द आपका एल नियो। सो दिस फिनोमेना इज रिफर्ड एज आपका ईस्टर्न आपका एल नियो नॉर्दर्न ऑसिलेशन, एल नियो सदर्न ऑसिलेशन। ये एक तरीके से अगर यहाँ पे पेरू का जो एरिया है, यहाँ पे अगर हॉट एरिया है, वार्म एरिया है, तो आप ये समझिए कि जो हमारे देश जो आपका सदर्न वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून आ रही है, ये सदर्न साउथ वेस्ट मानसून आपके इंडिया में ना आकर ये पेरू की तरफ बहती चली जाएगी। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ आपका पेरुवियन आइलैंड, है ना, या आपका साउथ अमेरिका, ये आपका पेरू आइलैंड है। अगर यहाँ पे कंडीशन हॉट होती है तो ये सदर्न साउथ वेस्टर्न विंड जो आपके यहाँ पे ऐसे मुड़ जाती है, बिकॉज ऑफ तिब्बतन प्लेटू नहीं मुड़ेगी, बल्कि ये इस तरफ आकर्षित होती हुई चली जाती है और यहाँ पे बारिश हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपका ठंडा रहेगा, कोल्ड रहेगा, तो ये साउथ वेस्ट मानसून इस तरफ ना जाकर, मतलब अमेरिका की तरफ ना जाकर ये किधर घूमेगा, इट विल कम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड कॉल रेनफॉल। ओके, तो ये जो पेरुवियन आइलैंड की कोस्ट है, यहाँ पे कोल्ड और आपका हॉट करंट मिलते हैं और ये रिवर्सल होता है। अगर यहाँ पे ठंडी है तो आपके देश में बारिश होगी, अगर यहाँ पे गर्मी है तो आपके देश में
बारिश या आपके देश में जो मानसून है वो क्या होगा, एवरेज होगा या एवरेज से कम होगा। इस समय आपके देश में बारिश खूब हो रही है, इसका मतलब यही हुआ कि आपके यहाँ पे जो इल नियो है अमेरिका में, वहाँ पे कोल्ड करंट्स बह रहे हैं, जिस कारण जो है साउथ वेस्ट मानसून वहाँ पर ना जाकर आपके इंडिया की तरफ आकर्षित होती है। इल नियो के बारे में क्या बोला जाता है, देखिए बेबी क्राइस्ट बोलते हैं इसको। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्नली, देखिए दो चीज़ें हम बात करें यहाँ पे, साउथ पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन, ईस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है। साउथ पैसिफिक ओशन में क्या है, हाई प्रेशर, और इंडियन ओशन में अगर आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है ना, अगर आपका पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर है और इंडियन ओशन में लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ हवाएं बहती हैं और इसीलिए आपके यहाँ पे साउथ वेस्टर्न मानसून आता है। लेकिन अगर ये आपका साउथ पैसिफिक की तरफ आपका रिवर्स हो गया, यहाँ पे लो प्रेशर हो गया और आपके इंडिया में हाई प्रेशर है, तो क्या होगा, ये हवाएँ आपका किधर जाएंगी, पैसिफिक ओशन की तरफ जाएंगी, और बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर लो प्रेशर एरिया इन द तिब्बत में ये यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बारिश करती हैं, ठीक है। सम टाइम देयर इज़ अ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशन, बताया ना आपको, ये जो आपका कंडीशन है मतलब कि पैसिफिक में हाई नहीं होकर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, और इंडियन ओशन में लो नहीं होकर हाई हो जाएगा। ये रिवर्सल होता रहता है, कभी यहाँ पे लो, कभी वहाँ पे हाई, कभी यहाँ पे हाई और कभी वहाँ पे लो। अगर रिवर्सल हुआ तो आपके यहाँ पे मानसून क्या रहेगा, लो, लेस देन एवरेज, और अगर आपका नॉर्मल तरीका है ऐसे ही, तो आपके यहाँ पे मानसून क्या होगा, एवरेज रहता है, ठीक है। दिस पीरियोडिक चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सदर्न ऑसिलेशन। बताया ना आपको, सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है, पीरियोडिक चेंज इन द प्रेशर कंडीशन। कौन सा प्रेशर, साउथ पैसिफिक ओशन में आपका कौन सा प्रेशर, हाई प्रेशर, और इन ईस्ट इंडियन ओशन में आपका लो प्रेशर, ठीक है। ये जो आपका पीरियोडिक चेंजेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन और एसओ। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस आर निगेटिव इन द लेट मानसून, अगर ये आपका तरीका जो है, जो हमने बताया ना, जो प्रेशर निगेटिव अगर है, तो आपके यहाँ पे मानसून क्या होगा, लो होगा, या आपके यहाँ पे मानसून लेट होता है, ठीक है। तो आपका इल नियो एज वेल एज सदर्न ऑसिलेशन, दे आल्सो इफेक्ट लॉट फॉर द अराइवल ऑफ मानसून एंड द आपका tenure of monsoon in the countries. Okay, so on the basis of the above topic, there are the questions in front of you. बेटा you have to write the answer of this question. पहला है आपका डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। हमने आपके 6 मानसून के मैकेनिज्म को पढ़े हैं, आपको सबको लिखना पड़ेगा। व्हाट आर द साउथ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है, आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था, ठीक है। विच वार्म करेंट है ना रिप्लेस द पेरिवियन कोल्ड करेंट, बताना है आपको कौन से करंट को हटाकर कौन सी वार्म करंट आपका रिप्लेस करती है कोल्ड करंट पेरिवियन को। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। वेयर इज द मानसून टिपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट फॉर इन एशिया, है ना। इस पर आप बात हम लोग पहले भी किए थे, 20 डिग्री मैंने बताया, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। सदर्न ऑसिलेशन क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है, और लास्ट में आपको दिया गया है व्हाट इज हाउ इज द इल नियो फिनोमेना कनेक्ट विद द सदर्न ऑसिलेशन, आपको किस तरीके से सदर्न ऑसिलेशन का जुड़ा होता है ये इल नियो, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द टॉपिक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। In the next lecture we will going to study about the onset of monsoon, है ना। आपके देश में मानसून आता कैसे है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।